स्क्रीन शो हो रही है सर? हाँ यस। ओके, while true num int if number divided by 2 else print. ओके, else print और ये break. ओके, ये तो आपका ऑड इवन देगा। और check grade. ओके, if mark greater than and this standard. ओके, चलिए ऐसा ही है आपको मतलब कि वो ओके सर, बंद करूं? यस यस। ओके। ओके, so let's start. Today we will check, I think हमने कल फंक्शन देख लिए थे। Is my screen visible? Hello? नो सर। Now? यार आपको एक बार में आ जाएगा, आपको जैसे इन ऑन। ओके, सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट, आई थिंक फंक्शन तो हमने देख लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, तो स्ट्रिंग लिटरल्स इन द सेंस कि हम स्ट्रिंग किस तरीके से लिखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा पाइथन में ऑलरेडी हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं। ओके, सो आफ्टर फंक्शन सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, डेफ चेकिंग फंक्शन। अब सपोज आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि फंक्शन के ऊपर क्या होता है, कुछ स्ट्रिंग्स लिखी होती हैं। ओके, फंक्शन के ऊपर कुछ स्ट्रिंग्स लिखी होती हैं। तो आप लोगों ने स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में सुना हुआ है? स्ट्रिंग लिटरल्स, एनीवन? यस सर। क्या होते हैं, व्हाट इज स्ट्रिंग लिटरल्स? सर शायद वो जो स्लाइस वगैरह होते हैं, स्लाइस स्प्लाइस। नहीं, एनीवन एल्स? आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर कोड आप लोगों ने कहीं से डाउनलोड किया हो या कहीं पे कोडिंग में, कई बार स्ट्रिंग के बीच में, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा चेकिंग फंक्शंस। ओके, चेकिंग फंक्शन, इसके बीच में कोई वेरिएबल भी यूजर जो कोडर होते हैं वो डाल देते हैं, वो वेरिएबल एज अ वेरिएबल वर्क करता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल टू प्रतीक। ओके, और मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ MNO इक्वल टू 9340939715। ठीक है, तो अगर मैंने ये दे दिया, कौन आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, ये नेम और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, नेम। ओके, तो लिख दूंगा क्या, मैं क्या लिखता हूँ, माई नेम इज, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वेरिएबल लिखने की कोशिश कर, ये वेरिएबल है, ये मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर, तो माई नेम इज नेम एंड माई मोबाइल नंबर इज MNO। क्या ये वर्क करेगा? क्या मेरे को ये, मेरे को ये क्या देगा, मेरा आउटपुट क्या आएगा? कैन एनीवन नो? ये सर सेम। आएगा माई सेम सर आएगा जो प्रिंट में आपने लिखा है। जो प्रिंट में लिखा है। ओके, यस मैं सर। चाहता हूँ कि ये सेम ना है, ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हुए, भाई मैंने डिफाइन यहाँ क्यों किया है, यहाँ पे शो करने के लिए ही किया है ना। तो जब ये नहीं आ रहे तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने जहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल को इनिशिएट करने के लिए, स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज करते हैं। ओके,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह का है, बट पाइथन में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हमने एफ लिखा, क्या लिख दिया, एफ। और ये जो जैसे माई नेम इज, माई नेम और नेम को हम किसके अंदर डाल देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरीके से माई मोबाइल नंबर इज MNO, MNO को हम किसके अंदर डाल देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर। अभी क्या प्रिंट करेगा, माय नेम इज प्रतीक एंड माय मोबाइल नंबर, सर मोबाइल नंबर आ जाएगा। ओके, लुक, माई नेम इज प्रतीक एंड माई मोबाइल नंबर इज दिस, ओके 93। ओके, तो क्या है कि मतलब कि हम स्ट्रिंग के बीच में हमने क्या इनिशियलाइज कर दिए हैं, वेरिएबल्स। क्लियर है, सर इसमें सर लिटरल किसको बोलेंगे? सॉरी, वन बाई वन आप पूछिए, मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से बताइए। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए मैं यहाँ से ये ऐप हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है, बिना ऐप के। तो भी देखिए इसमें क्या गया, माई नेम इज ब्रैकेट ब्रैकेट नेम एंड माई मोबाइल नंबर इज ब्रैकेट ब्रैकेट मोबाइल नंबर। क्या ये मेरे को वेरिएबल दिया क्या इसने, नहीं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल्स होते क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक बोलते हैं, मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स होते क्या है, तो जब हम स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल को शो करना होता है, स्ट्रिंग्स के बीच में वेरिएबल को शो करना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स का। स्ट्रिंग लिटरल्स का, हमें जब स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल शो करने होते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स का। अब स्ट्रिंग लिटरल्स होते क्या है, स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल को शो करना, स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल को शो करना। तो स्ट्रिंग के हम पाइथन में स्ट्रिंग लिटरल्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने पहले क्या लिख दिया, मुझे अपना कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई नेम इज, और मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ये नेम आ जाए, तो मैंने लिख दिया नेम। माई मोबाइल नंबर एंड माई मोबाइल नंबर इज, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है वो आ जाए। क्या यहाँ पर ये आएगा, जो नेम और मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे दिया ये आएगा क्या, माई नेम इज नेम एंड माई मोबाइल नंबर इज MN, नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल इनिशियलाइज किए इसके लिए हमने स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज नहीं किया। अगर इन वेरिएबल की वैल्यू हम स्ट्रिंग के बीच में एक्सेस करना चाहते हैं, हमने जो वेरिएबल्स लिखे हैं, अगर इन वेरिएबल्स की वैल्यू हम स्ट्रिंग के बीच में यूज एक्सेस करना चाहते हैं, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स का। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग लिटरल्स इनिशियलाइज किए जाते हैं, बट पाइथन में जब हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो लेट्स सी अबाउट द पाइथन। पाइथन मैंने यहाँ पे एफ लिखा, नेम को मैंने करली ब्रेसेस में डाला। हम जिस भी वेरिएबल को, जिस भी इसे चाहते हैं वेरिएबल की तरह ट्रीट हो, उसे पहले एफ लिखेंगे और उसे किस में डाल देंगे, करली ब्रेसेस में। MNO को भी मैं चाहता हूँ कि एज अ वेरिएबल ट्रीट हो, मैंने क्या डाल दिया, MNO। अब देखिए मैं रन कर रहा हूँ, माई नेम इज नेम, माई नेम इज, इस नेम की जगह पर क्या आ गया, ये जो मैंने नेम यहाँ पे लिखा था प्रतीक, माई नेम इज प्रतीक एंड माई मोबाइल नंबर इज, एंड माई मोबाइल नंबर इज, और इस MNO की जगह क्या आ गया, मेरा मोबाइल नंबर। क्लियर है आप लोगों को स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है और हम कैसे यूज करते हैं, सर अभी भी सर इसमें स्ट्रिंग लिटरल जो है वो वेरिएबल को बोल रहे हैं अपन। हाँ, स्ट्रिंग लिटरल्स ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, बट हाँ, हम लिटरल्स वेरिएबल को बोलते हैं। और स्ट्रिंग तो हमें आप पता ही है, स्ट्रिंग तो हमें पता ही है कि ये डबल कोट्स के अंदर इसलिए स्ट्रिंग कहलाती है। जो वेरिएबल्स इसे हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स। ओके, यस। और कोई डाउट है किसी को तो बता, अरे यार सॉरी, हाँ, किसी को अगर और कोई डाउट्स हैं तो आप बता दीजिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो। एनीवन, क्लियर है सभी को, हाँ सब बोलो। अशोक, ओके देन, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल्स। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम स्ट्रिंग लिटरल्स यूज क्या करते हैं, भाई ये प्रिंट करना ही होता तो प्रिंट तो हम नॉर्मली ऐसे भी कर सकते थे ना, ये सब करने की जरूरत ही क्या थी मुझे, मैं नॉर्मली ऐसे करता ना, माई नेम इज, और फिर यहाँ करके मैं डाल देता नेम, और मैं लिख देता एंड
my mobile number is MNO is right, ये आ गया माई नेम इज प्रतीक एंड माई मोबाइल नंबर इज दिस। फिर हमें जब हम ऐसा कर सकते थे तो फिर हमें स्ट्रिंग लिटरल्स यूज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पास कोई रीजन है किसी के पास इसका? कोई आंसर है कि हम स्ट्रिंग लिटरल्स हमने यूज ही क्यों किया? अगर हमें प्रिंट ही करवाना होता तो ये तो हम नॉर्मली भी कर सकते थे ना। तो जब हमको बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए होती है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने की मतलब कॉमा कभी छूट जाएगा, कभी प्लस छूट जाएगा, ऐसा कुछ। ये तो एक रीजन है ही है, बट नॉर्मली क्या होता है जब कोडिंग में, ये तो आप बोल सकते हैं हाँ एक रीजन है, बट नॉर्मली जब मैं कोडिंग करता हूँ ना तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा अपना, मान लीजिए कि मुझे एपीआई से क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, मोबाइल नंबर मिल रहा है, मैंने एड्रेस डाल दिया, एड्रेस इक्वल टू देखिए आप लोग बार बार इन आउट मत होजिए क्योंकि अक्सर नहीं है तो मुझे ही वो डिस्टर्ब हो रहा है बाद में वो जाके एडमिट करने में आपको। ओके सो पन्ना, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पन्ना नियर अमानगंज रोड, ये मेरा एड्रेस हो गया, ठीक है, एंड जस्ट फॉर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, पन्ना ये मेरा एड्रेस हो गया एंड आफ्टर दैट कॉलेज है केस यूनिवर्सिटी। अब क्या होता है, अब मैं क्या सोचता हूँ कि ये सब कुछ इतना करने की जगह मैं ये सारा जो मुझे मिला मैं एक वेरिएबल में ले लूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फुल एड्रेस करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने इस पे एक स्ट्रिंग लिख दी, माई नेम इज, मैंने यहाँ पे एफ लगाया इस स्ट्रिंग लिटरल्स में, ठीक है, माई नेम इज नेम एंड माई मोबाइल नंबर इज MNO, ठीक है, आई लिव्ड इन, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया एड्रेस, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, मैंने ये इतना ले लिया, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्रिंट, अब मुझे अब मैंने क्या किया, मुझे इतना सब कुछ अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल ये किया फुल एड्रेस कॉपी कर दिया यहाँ पे, मैंने ये फुल एड्रेस लिखा, बस बात खत्म, ठीक है। अब ये केस यूनिवर्सिटी नहीं मैंने लिखा, ठीक है, फुल एड्रेस लिखता हूँ, ये मैंने किया, क्या गया नॉर्मली माय नेम, अच्छा ये यहाँ पे कॉमा भी ले लिया इसमें, सॉरी, ठीक है, माय नेम इज प्रतीक, माय मोबाइल नंबर इज दिस एंड आई लिव्ड इन पन्ना नियर अमानगंज रोड। अब बताइए क्या ये सब कुछ इतना हमने इतनी इजीली बस एक लाइन में कर दिया? आप में से मैं ये देता हूँ, आप लोग इसे डबल कोट्स प्रिंट और उसके थ्रू ट्राई कीजिए, आप में से कितने कर पाते हैं, ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज इट, दैट स्ट्रिंग लिटरल्स, और ये तो आप में से कुछ लोग जो भी ट्राई करना चाहते हो, लेट्स ट्राई कि ये आप लोग कॉमा प्लस और कॉन्कैटिनेशन का यूज करके कितना डिफिकल्ट है और स्ट्रिंग लिटरल्स के थ्रू ये कितना इजीली हो सकता है। ओके आप लोग दोनों से प्रिंट करने का ट्राई कीजिए, जस्ट गिव अ ट्राई।
What is this यार? हम ये 8 बजे तक का वेट करते हैं, मतलब 8 तक आप लोग ट्राई कीजिए 2-3 मिनट और फिर मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि 3 ही मिनट में, जल्दी-जल्दी करें। ठीक है, आप कीजिए, हम वेट कर लेंगे।
ये क्वेश्चन हम देखते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपनों के, ये डायरेक्ट प्रिंट का। ठीक है, आप लोग और ट्राई करना चाहते हैं कि अपन मूव करें आगे? नो सर, मूव करिए सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी किसी ने पूछा कि अगर हम डायरेक्ट प्रिंट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे से डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है, मैं ये फुल एड्रेस को यहाँ पे तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फंक्शन है, ये मैं फुल एड्रेस यहाँ पे फन नहीं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये चेक फन की जगह होता गेट एड्रेस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो हमें एड्रेस रिटर्न करता, प्रिंट नहीं करता, एड्रेस क्या करता, रिटर्न करता। तो फिर क्या यहाँ पे ये फंक्शन, हम वो फंक्शन का कोई यूज होता, हम मान लीजिए कि हमें क्या करना पड़ता, रिटर्न फुल एड्रेस। ठीक है, तो और एक्चुअली क्या होता है, कोडिंग में हम प्रिंट नहीं करवाते, प्रिंट हम जस्ट फॉर मतलब लर्निंग के लिए यूज कर लेते हैं। बट जब भी आप कोड करेंगे आगे जाके, तो आप कोडिंग में प्रिंट नहीं करवाते। ठीक है, उसके लिए यूआई का अलग वो होता है, बट प्रिंट, हाँ, आपका कहीं एप्लीकेशन डिबग करने के लिए, कोड डिबग करने के लिए प्रिंट यूज हो सकता है। बट नॉर्मली आप कोडिंग में, जब आप रियल कोडिंग करेंगे, वहाँ पे आप प्रिंट यूज नहीं करते। आप नॉर्मली फंक्शन जो वैल्यूज है उसको वेरिएबल में लेते हैं, वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कंडीशंस लगाते हैं, फंक्शंस लगाते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, और उसे एक वेरिएबल में लेकर रिटर्न करते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर हम उस वैल्यू को इस तरीके से ले सकते हैं क्या? और आपने ये क्या किया, ये स्टैटिक दिया है। ठीक है ना, तो ये माय नेम इज कान्हा एंड मोबाइल नंबर, मुझे हमें यही कान्हा जो है इसे ही वेरिएबल में लेना है। जरूरी तो नहीं कि हर बार सबका नेम कान्हा ही होगा या सबका नेम प्रतीक ही होगा। ठीक है, देखिए मैं लास्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, 8 हो चुके हैं, तो 8 बजे के बाद क्लास नहीं लगती है। ठीक है, तो ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका नाम कि आपका या नाम जो भी यूजर, मतलब कि मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि सबका नाम कान्हा ही होगा, किसी का नाम रवि, रोहित, नेहा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो नेम है ये एज ए वेरिएबल है, ताकि जो भी यूजर एंटर करे उसका नेम यहाँ पे प्रिंट हो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, लिटरल्स का यूज करना ही पड़ा। हाँ, हम कॉन्केटिनेशन और कॉमा के थ्रू भी कर सकते थे, बट उससे बेस्ट हमारा क्या है, लिटरल्स है। अभी तक आई थिंक जिन्होंने ट्राई किया होगा उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज किया होगा कि हाँ, लिटरल्स ही, मतलब लिटरल्स मच फास्टर और बहुत ही अच्छे तरीके से कोड रीऑर्गेनाइज करता है। क्लियर है ये चीज कि हम लिटरल्स का यूज क्यों करते हैं? यस सर। अगर किसी को डाउट हो तो आप बताइए, तो फिर मैं आगे और इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हो गया हमारा लिटरल्स। ओके, इसके बाद आता है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग नॉर्मली फन बहुत पूछा भी जाता है फन इसमें, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि डॉक स्ट्रिंग बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। तो व्हाट इज डॉक स्ट्रिंग? तो डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, हर फंक्शन के अंदर आप जब भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस में कोड करेंगे, ठीक है, तो हर फंक्शन के अंदर फंक्शन के जस्ट नीचे उस फंक्शन के बारे में लिखा जाता है। जैसे अब किसी को क्या पता कि ये फंक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है। मैं जैसे ही ये करूंगा, तो ये इसने क्या कर दिया, जनरेट डॉक स्ट्रिंग, ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया इसने। ठीक है,
तो ये इसने क्या किया, ये डॉक स्ट्रिंग टाइप का अपने आप जनरेट कर दिया। और ये डॉक स्ट्रिंग क्या करता है, ये बता रहा है क्या कर रहा है, रिटर्न फुल एड्रेस। ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फुल एड्रेस रिटर्न कर रहा है। इसका टाइप क्या मतलब डिस्क्रिप्शन टाइप में ये पूरा एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हम यहाँ पे ये लिखते हैं, ये जो हम पहले लाइन लिखते हैं ट्रिपल कोट्स में किसी भी फंक्शन के अंदर, वो क्या कहलाती है, डॉक स्ट्रिंग। क्लियर हो गया कि डॉक स्ट्रिंग है क्या? और मैं यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में लिख दूंगा कि भाई ये मैंने लिखा, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग फुल एड्रेस ऑफ यूजर, ठीक है। तो 1 मिनट। ओके, तो देखिए, तो ये जो भी मतलब जब भी कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो जो उसका रियल जो स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस है वो क्या है कि हम उस फंक्शन की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब पहले लिखते हैं, बताते हैं यूजर को भाई ये फंक्शन कर क्या रहा है। मान लीजिए मैं ये कोड लिख के चला गया, ठीक है, मैं किसी दूसरी कंपनी में स्विच हो गया, अब मेरी जगह पे कोई दूसरा कोड आ रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा, उसे पूरे कोड की एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे लिख दें कि भाई दिस फंक्शन इज रिटर्निंग फुल एड्रेस ऑफ यूजर। ये क्या कहलाती है, डॉक स्ट्रिंग। ये क्या कहलाती है, डॉक स्ट्रिंग। और मान लीजिए मुझे इस डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट गेट एड्रेस डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये क्या कर देगी, ये मैंने ये जो डॉक स्ट्रिंग दी है ये रिटर्न कर देगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये गेट एड्रेस फंक्शन क्या करता है। मान लीजिए मैंने ये किया, ये आ गया। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉल ही कर दिया था यार। ये दिस फंक्शन इज रिटर्निंग फुल एड्रेस ऑफ यूजर, ठीक है। सॉरी, सर ये जो प्रिंट फंक्शन है गेट एड्रेस से बाढ़ से होने वाले खतरे को उठाया और कहा कि वह खराब मौसम में बाढ़। ये कौन है भाई, लास्ट वाली लाइन रिपीट कीजिए। कौन है यार, आप खुद ही अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं मीटिंग से लिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हाँ, हाँ कोई क्या पूछ रहा था, रिपीट कीजिए। भाई तुम चैट में लिख दो, चैट में लिख दो जो पूछते हैं, लिख दो चैट में। चलो ठीक है, जब तुम्हारा हो जाए तो तुम चैट में लिख देना। किसी और को कुछ पूछना है इसमें डॉक स्ट्रिंग में? सर वो ये कह रहा है कि लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दीजिए फिर से। अच्छा, ये डॉक स्ट्रिंग, ओके। देखो डॉक स्ट्रिंग सबसे पहले ये होता है कि डॉक स्ट्रिंग हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो किसी भी मतलब डॉक स्ट्रिंग एक टाइप का वो डिस्क्रिप्शन होता है, एक टाइप का मतलब नोट टाइप, आप नोट समझ लीजिए, एक नोट होता है जो ये बताता है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे ये हमारे गेट एड्रेस फंक्शन है, अल्टीमेट लास्ट में ये फंक्शन क्या कर रहा है, यूजर का पूरा एड्रेस रिटर्न कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई दिस फंक्शन इज रिटर्निंग फुल एड्रेस ऑफ यूजर। अब आता है कि इसका यूज कहाँ पर होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं किसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, मैंने ये कोड लिख दिया, मैंने ये फंक्शन भी लिख दिया। एक साल बाद मैं चला गया कंपनी छोड़कर, मेरी जगह पे कोई और आया। अब कंपनियों में देखिए इतने छोटे छोटे फंक्शन तो लिखे नहीं जाते कि ये 3 लाइन का फंक्शन लिखा जाएगा, ठीक है। वो करीब 20 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन, कम से कम 100 लाइन्स तक के तो होते ही होते हैं, ठीक है। अब उससे अगर पता करने कि भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है तो वो एक एक लाइन थोड़ी पढ़ेगा, 100 लाइन्स थोड़ी पढ़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं कि मतलब कि नोट टाइप में कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। और यही जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है, डॉक स्ट्रिंग। जैसे हमने यहाँ पहले ही लिख दिया कि भाई दिस फंक्शन इज रिटर्निंग फुल एड्रेस ऑफ यूजर। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन से हमें यूजर का फुल एड्रेस मिल रहा है।
अब मान लीजिए कि अब मुझे अगर ये डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो मैंने क्या किया, प्रिंट, मैं डॉक स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करता हूँ, मान लीजिए मुझे ये चेक करने के बाद इस गेट एड्रेस में कुछ है या नहीं, या कुछ लिखा है डॉक स्ट्रिंग है या नहीं, ताकि मुझे बिना कोड पढ़े पता चल जाए कि गेट एड्रेस करता क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गेट एड्रेस डॉट अंडर स्कोर डॉक, बस। ठीक है, अब अगर इसके अंदर किसी यूजर ने डॉक स्ट्रिंग डिफाइन की होगी तो ऑटोमेटिकली इसे प्रिंट हो जाएगी, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग फुल एड्रेस ऑफ यूजर। मुझे बिना कुछ किए ही पता चल गया कि हाँ भाई ये गेट फंक्शन क्या कर रहा है, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग फुल एड्रेस ऑफ यूजर। तो यहाँ पर जनरली जो स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस होती है, जरूरी नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ऐसा लिखिए ही लिखिए, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका फंक्शन गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका फंक्शन गलत नहीं होगा, आप नहीं लिखेंगे फिर भी। ठीक है, बट ग्रेट, ठीक है, बट क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस है कि अगर आप लोग लिखेंगे, जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में पूछा जाता है। तो डॉक स्ट्रिंग का पूछने का मतलब ये नहीं होता कि नहीं, वो आपको जानना चाहते हैं कि आपसे डॉक स्ट्रिंग बनती है नहीं बनती। ठीक है, उनका इनडायरेक्ट मीन्स ये होता है कि भैया सामने वाले ने डॉक स्ट्रिंग अपने फंक्शन में लिखी है या नहीं लिखी है। अगर आपने डॉक स्ट्रिंग लिखी होगी तो आप बता देंगे कि हाँ ये होती है डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, बट अगर आपने कभी डॉक स्ट्रिंग लिखी ही नहीं होगी तो आप कैसे बताएंगे कि डॉक स्ट्रिंग होती क्या है। तो उस वजह से वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि सामने वाले बंदे का कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, मतलब वो किस टाइप का कोड लिखता है, उसका कोड नीट एंड क्लीन है या बस काम चला कोड रहता है कि हाँ बस फंक्शन चल जाना चाहिए, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो डॉक स्ट्रिंग पूछने का मतलब ये नहीं होता, डॉक स्ट्रिंग कोई फंक्शन नहीं है या कुछ वो नहीं है, बस वो चेक करते हैं कि मतलब कि आपका कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो इसलिए वो डॉक स्ट्रिंग के बारे में पूछते हैं कि डॉक स्ट्रिंग बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये डॉक स्ट्रिंग आप एक बार याद रखिएगा कि ये क्यों यूज करते हैं हम, और इसका क्या काम है, हम इसको प्रिंट कैसे करते हैं। क्लियर ये चीज? सर इसको प्रिंट करने के लिए हमेशा गेट गेट एड्रेस ही यूज होता है। नहीं, गेट एड्रेस नहीं, मतलब मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, मेरा ये एक फंक्शन है, मैं एक ही फंक्शन तो बनाऊंगा नहीं अपने प्रोग्राम में। मान लीजिए कि मैंने 4-5 फंक्शन बना दिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ये बना दिया, एक और फंक्शन मैंने बना दिया डेफ एड। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन सामने। अब मुझे अगर इसकी डॉक स्ट्रिंग लिखनी है तो ये फंक्शन क्या करता है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, आप लोगों को क्या लगता है, कोई सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या लिखूँ यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग में। दिस फंक्शन परफॉर्म एडिशन। ओके, बस हाँ यही, मतलब कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड टू वैल्यूज, या कुछ भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। ठीक है, अब मुझे अगर इस फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग चेक करनी है, यूजर को पता करनी है भाई ये फंक्शन क्या करता है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, गेट एड्रेस लिखूंगा या ऐड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऐड डॉट ऐड डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये क्या कर देगा मुझे, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड टू वैल्यू। तब समझ गया, हम यहाँ पे गेट एड्रेस नहीं लिखते, हमें जिस फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग पता करनी होती है हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो गेट एड्रेस हो या ऐड हो या डिलीट हो या कुछ भी हो, जिस भी फंक्शन का हमें पता करने के बाद ये फंक्शन क्या करता है, और अगर उसके अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखी होगी तो वो आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, क्लियर ये चीज, या मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँ? क्लियर होगी सर। क्लियर? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने डॉक स्ट्रिंग नहीं लिखी तो आपका फंक्शन गलत चला जाएगा, आपका फंक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बट जो स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिसेस है वहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिखी जाती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप सेट पे, जो हमारा था। सर एक क्वेश्चन था। यस, तो कुछ बोल रहा था। सर ये फंक्शन भी कॉल किए और स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता? फंक्शन भी कॉल किया और ये डॉक स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते प्रिंट? नहीं, मतलब वैसे जनरली हम ऐसा करते नहीं है। मान लीजिए कि अगर मुझे सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि जैसे कि आप ही जा रहे हैं कोड करने,
आपको पता नहीं है कि ये फंक्शन करता क्या, तो पहले तो पता करोगे ना कि भाई ये करता क्या, इसके बाद ही कॉल करवाओगे ना, बिना पता तो कि ये सर कॉल क्यों करवाओगे। दोनों एक साथ करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको अलग अलग दो मतलब कि वो यूज कर लीजिए। यहाँ पे आप मैंने मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने ऐड है। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। आप लोग ये बताइए ये एरर क्या है, ये हम लोगों ने, मैं एक हिंट दे देता हूँ, फ्राइडे को डिस्कस किया था, ये एरर क्या है। ये सर पढ़िए अगर आप, आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, सॉरी, आर्ग्यूमेंट मांग रहा है फंक्शन में, अपन ने डिक्लेयर किया ना उधर ए एंड बी। ए एंड बी हमने यही चीज, ये हम लोगों ने कल याद कीजिए, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। एड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट ए एंड बी, यहाँ पे हमने दो से आर्गूमेंट दिए, लेकिन जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो आर्गूमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। हमने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आर्गूमेंट, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है, अब कोई बता सकता है कि ये क्यों ऐसा आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, डॉक स्ट्रिंग, क्या लिखा हमने, ये डॉक स्ट्रिंग, ये डॉक स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, अगर ये, क्योंकि ये डिजिट है, स्ट्रिंग तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये आ गया 9, ठीक है। तो हम डॉक स्ट्रिंग जनरली प्रिंट नहीं करवा सकते, अगर आपको प्रिंट करवानी है तो आपको जस्ट नॉर्मली ये लिखना पड़ेगा, एड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट ये, तो आपने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करवा लीजिए कि ये फंक्शन करता क्या है, नीचे फंक्शन कॉल करवा लीजिए। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड टू वैल्यूज, नीचे आपने कॉल करवा लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप डॉक स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा लें और फंक्शन भी कॉल करवा दें। मोस्टली कई केसेस में जहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न हो रही हो सकता है हो जाए, बट अल्टीमेटली वो आपको एरर देगा ही देगा, ठीक है। एक आध दो फंक्शन हो काम चल रहा है, बट जनरली ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और मतलब ये होता ही नहीं है। हाँ, एक आध फंक्शन हो सकता है हो जाए जहाँ स्ट्रिंग रिटर्न हो रही हो, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। अब अच्छा हाँ, हम कहाँ थे, सेट्स में थे। कोई बता सकता है हम सेट्स का यूज क्यों करते हैं। हेलो, भाई सेट क्या होते हैं, 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक 10th में भी पढ़ा होगा, सेट यूनियन ये सब तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, थोड़ा मोड़ा तो याद होगा कि सेट हम यस, यूज, हम सेट क्यों यूज करते हैं। फिर टू ग्रुप एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। और कोई, देखिए सेट को सबसे पहले तो सेट को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो याद देखिए सेट को डिक्शनरी की तरह यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कस्टम अंडरस्कोर सेट, याद रखिएगा सबसे पहले तो हमने देखा था कि हम लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे, ये याद रखिएगा। आपको पता है ना लिस्ट को इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, टपल्स को कैसे इनिशियलाइज करते थे, इस तरीके से, सेट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। सेट को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। अब मैंने सेट में लिख दिया 4 40 10 20, ठीक है। मैं यहाँ पे कस्टम लिस्ट लिस्ट भी बना लेता हूँ आप लोगों को शो करने के लिए। लिस्ट तो आप लोगों ने पढ़ी ही है, मैंने बताई है, तो लिस्ट मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 40 10 29, ठीक है। मैं फिलहाल इसे कमेंट कर देता हूँ। अभी डॉक्यूमेंट हटानी पड़ेगी मुझे। डॉकस्टिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है ना, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से हटा देता हूँ कमेंट करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नीचे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया पहले कस्टम लिस्ट
और इसी के नीचे मैंने क्या कर दिया प्रिंट व्हाट इज ओके। तो हम यहाँ पे थे कस्टम लिस्ट सेक्शन में, ठीक है। तुम सिर्फ कर ही लो एंड, ठीक है। मैंने ये प्रिंट किया 440, देखिए 440 10 29 और यहाँ पर क्या है 40 10 4 29, ठीक है। इसमें ऑर्डर का कुछ नहीं होता, लिस्ट में ऑर्डर किसी भी रूप में आ सकते हैं, सॉरी सेट में ऑर्डर किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो ऑर्डर प्रिंट किया वही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर का इतना वो नहीं होता है। अब हम आते हैं, सबसे पहली बात हम आते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 4 40, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 4 40। अब मुझे बताइए लिस्ट में क्या प्रिंट होगा और सेट में क्या प्रिंट होगा। लिस्ट में तो सेम ही प्रिंट होगा, सेट्स का पता नहीं। सेट का पता नहीं, देखते में 4 एक ही बार आएगा, मतलब सेट रिपीटेड में एलिमेंट्स 4 नहीं लेता है एक ही बार सेट। आएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए लिस्ट में 4 कितनी बार आया हमारा 4 4 40 10 29। सेट में ऑर्डर पर मत जाइए, ऑर्डर सेट में चेंज होते रहते हैं। मैं इसकी बात करूँ, जो आप जिस तरफ मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर देखिए हमने 4 4 दो बार लिखा था, लेकिन यहाँ पे 4 केवल एक ही बार आया। तो हम सेट का यूज कब करते हैं, जब हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना होता है, किसी भी उससे डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना होता है, ठीक है। ये केवल इंटीजर को ही रिमूव नहीं करता, ये किसी भी को, मान लीजिए अगर मैं, मान लीजिए कि मैंने ये क्या किया यहाँ पे दो बार प्रतीक 20 10 और फिर से मैंने यहाँ पे अगर प्रतीक लिख दिया, ठीक है। अब ये जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी इसको रिमूव करिए। डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे क्या है, केवल प्रतीक प्रतीक दो बार। मैंने क्या किया है देखिए, प्रतीक यहाँ पर केवल कितनी बार आया, एक ही बार आया, दो बार प्रतीक नहीं आया। यही पूरी चीज अगर आप उठा के लिस्ट में डाल देंगे तो प्रतीक कितनी बार आएगा, यही चीज मैंने ये कॉपी की, ये लिस्ट में ऐड, ठीक है। अब देखिए लिस्ट में देखिए प्रतीक कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, बट सेट में प्रतीक केवल एक ही बार आ रहा है। तो समझ में आ गया हम सेट का यूज क्यों करते हैं। डुप्लीकेट सेट में हम जो वैल्यूज देते हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेट का। क्लियर है ये चीज आप लोगों को। यस सर। ओके सर। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया कि सेट का यूज क्यों किया जाता है। Yes. अगर अभी भी किसी को डाउट्स हो तो आप लोग बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम सेट का यूज करते क्यों हैं। बट सर इसका सर जो जैसे लिस्ट में इंडेक्स होता है वैसे सेट में भी इंडेक्सिंग होती है। हाँ सेट में भी होती है, हम आगे वो सब भी देखेंगे। हाँ बोलिए और कौन। सर ये जो प्रिंट कर रहा है एसेट्स का ऑर्डर, वो किस बेस पे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये बार बार चेंज भी नहीं हो रहा। पहली बार भी सेम टाइप में प्रिंट हुआ था और सेकंड टाइम भी सेम टाइप में प्रिंट हुआ। ये एक्चुअली इनकी एक रैंडम की और उसके में चलती है कि अंदर की जो यूनिक की वो ऑटोमेटिकली असाइन करते हैं और उस की के फॉर्म में वो करता है। हाँ, अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप मेथड के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं, इनकी सॉर्ट मेथड है, उसके थ्रू आप इसका ऑर्डर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जनरली इनकी एक अंडरलाइन की चलती है, उस की के मतलब एक अपने आप को हर एलिमेंट को एक की असाइन करता है, उस की के रूप में ये सॉर्ट करता है। अगर आपको अपने असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में सॉर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, मेथड्स हैं इसके, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि सेट्स में हम कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कस्टम सेट डॉट ऐड। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया 19 ऐड कर दिया। जनरली ऐड का वही है जो हम जनरली करते हैं। अब ऐड में इसमें क्या है 19 ऐड हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा 40, ये आई थिंक 19 कहा गया, ये यहाँ पे 20 के बाद 19 ऐड हो गया। क्लियर है कि मतलब ऐड हम इसी तरीके से करते हैं सेट्स में। ऐड तो आप लोगों को पता ही होगा। और जनरली ऐड के बाद डिलीट है और
डिलीट की इसमें दो मेथड है, किसी भी वैल्यू को सेट से डिलीट करने के लिए दो मेथड है, एक होती है आई थिंक रिमूव है और दूसरी है डिस्कार्ड। ठीक है, अब आप लोग को ये देखना है कि रिमूव और डिस्कार्ड में अंतर क्या है। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, कस्टम सेट, ये लिस्ट अब मैं तो प्रिंट करवा रहा हूँ, लिस्ट कस्टम सेट डॉट रिमूव। रिमूव में मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो 40 है, ठीक है 40, इसको भी अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, 40 है, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया, 40 रिमूव कर दिया, तो 40 क्या हो गया, रिमूव हो गया। 40 क्या हो गया, कस्टम सेट से रिमूव हो गया। अब मान लीजिए यहाँ 40 की जगह मैंने क्या किया, 39 कर दिया। अब 39 तो इसमें है नहीं, 39 इसमें है क्या, नहीं है, बट फिर भी मैंने क्या लिख दिया, गलती से या जानबूझकर कैसे भी मैंने क्या लिख दिया, कस्टम सेट्स डॉट रिमूव 39। देखिए क्या होता है, क्या आ गया, एरर आ गई, क्या आ गई, एरर आ गई। क्या एरर कह रही है ये, की एरर, कि मतलब कि अगर इसे वैल्यू नहीं मिलती है तो ये क्या दे देता है, एरर दे देता है। ये क्या कर देता है, रिमूव मेथड हमें एरर दे देता है, हमारा कोड वहां पे क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। बट यही अगर हम एलिमेंट को डिलीट डिस्कार्ड मेथड के थ्रू रिमूव करें सेट में, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, कस्टम सेट्स डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड में मैंने पहले क्या किया, 40, मैं चाहता हूँ कि 40 हट जाए मेरे सेट से, तो देखिए प्रिंट हुआ, यहाँ से 40 हट गया। अब मैंने यही चीज की, यहाँ पे मैंने कहा कि 40 नहीं, मैं चाहता हूँ कि गलती से या जैसे ही मुझसे 40 की जगह 39 लिख दिया, ये देखिए। तो इसमें और डिस्कार्ड में क्या अंतर है, इसमें अगर हमने कोई भी वैल्यू रिमूव करने के लिए दी हमारे पास सेट में, और अगर वो वैल्यू नहीं है तो ये एरर थ्रो नहीं करता, डिस्कार्ड मेथड एरर थ्रो नहीं करता, जबकि डिलीट रिमूव मेथड एरर थ्रो कर देता। तो रिमूव मेथड के कारण क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है और एरर थ्रो हो जाती है, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन डाउन हो जाता है। बट डिस्कार्ड मेथड क्या करता है, अगर उसे वैल्यू मिली तो वो रिमूव कर देगा, नहीं मिली तो रिमूव नहीं करता, तो वो एरर नहीं देता है, ठीक है। और रिमूव मेथड अगर वैल्यू नहीं मिली तो वो एरर दे देता है। क्लियर ये चीज, क्लियर है, या हम एक बार इसे दोबारा रिपीट कर दूं, अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप लोग बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये चीज। आप लोग एक बार एक काम कीजिए, एक 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 सेट बनाइए और डिस्कार्ड और रिमूव मेथड से अपना अपना नाम रिमूव करके देखिए, ट्राई कीजिए एक बार। जिससे नहीं बनता आप पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इसको। 30 है, 35 तक देख लेते हैं, ट्राई कर लीजिएगा।
सर डन। ओके, 2-3 मिनट्स और है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए बाकी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। सर जो आपने सैटरडे को पढ़ाया था उसकी नोट्स भेजी है क्या आपने? हाँ यार, भेज तो दी थी मैंने, 1 मिनट। सैटरडे, यस सैटरडे, हाँ भेजिए सर मैंने। लिस्ट एंड फन पाए यही वाली है? सॉरी, सर लिस्ट पढ़ाया था आप? हाँ लिस्ट एंड FN फाइल। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो लेट्स किन, वैसे जस्ट लेट मी नो किनका किनका हो गया है, किन से आ गया है। ओके, ठीक है, तो हम अभी हाँ सेट्स में ही थे। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया। अब सेट का तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मतलब कि डिस्कार्ड और रिमूव में क्या अंतर है, ये क्लियर है आप लोगों को डिस्कार्ड एंड रिमूव में क्या अंतर है? ओके, अब डिस्कार्ड एंड रिमूव के बाद हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? क्या है, ऐड हो गया, हाँ क्लियर। सेट क्या होता है, सेट को हम क्लियर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज हैं सेट में, मैंने क्या किया, एक और क्लियर मेथड है। डिस्कार्ड रिमूव से तो देखिए एक एक वैल्यू डिलीट होती है, चाहे डिस्कार्ड या अगर हम चाहते हैं कि पूरी की पूरा सेट ही डिलीट हो जाए, पूरा पूरा सेट ही क्लियर हो जाए, तो एक मेथड है यहाँ पे क्या, क्लियर। तो मैंने क्या किया, इससे भी अभी के लिए मैं कमेंट्स कर देता हूँ, एंड देन कस्टम सेट डॉट क्लियर। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो सेट है वही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब हमारा कस्टम सेट में मैंने क्या दिया, क्या आ रहा है, ब्लैंक सेट आ रहा है। क्या आ रहा है, ब्लैंक सेट। कुछ भी मैंने यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दी थी, जो भी ऐड की थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, डिलीट हो गई है। यहाँ पर क्या आ रहा है, केवल ब्लैंक सेट आ रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव और डिस्कार्ड के थ्रू। रिमूव और डिस्कार्ड में डिफरेंस ये है कि रिमूव के थ्रू करते हैं और अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो एरर शो करता है, डिस्कार्ड में एरर शो नहीं करता। क्लियर के थ्रू हम सारी की सारी पूरा का पूरा सेट ही क्लियर कर सकते हैं। ऐड करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हम ऐड कैसे करते हैं। अब आते हैं, मान लीजिए कि अब उसमें हमारी सेट, यस प्रवीण, ओके। सर क्या रिप्लेस भी कर सकते हैं? हाँ रिप्लेस कर सकते हो, 1 मिनट। हाँ अच्छा, हाँ तो रिप्लेस के लिए नहीं, हम सेट्स की वैल्यूज रिप्लेस नहीं कर पाते, सॉरी यार, सेट्स की वैल्यूज हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अब हम आते हैं देखिए दूसरे में, मान लीजिए 2 सेट है हमारे पास, ठीक है, कस्टम सेट 1, कस्टम सेट 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 2, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेट ऐड हो जाए, तो मैंने क्या किया, दोनों सेट्स को, दो वैल्यू के ऐड करने की बात मैं नहीं कर रहा कि यहाँ पे एक और वैल्यू इंसर्ट कर दी। मैं ये चाहता हूँ कि अब ये दोनों सेट एक होकर किसी एक सेट में मिले मुझे, ये दोनों सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट ऐड हो जाए। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेट्स को ऐड करने के लिए आप लोगों को पता होगा हम लोग यूनियन का यूज करते थे। आप लोगों को पता है ये चीज या नहीं पता? आई थिंक 10 11 में आप लोगों ने देखा होगा। सेट्स को यूज करने के लिए हम यूनियन का यूज करते थे ना, हम यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, कस्टम सेट डॉट यूनियन, ठीक है, और कस्टम सेट 2, ठीक है। तो
जब मैं ये करूंगा और मैं यहाँ पे किया प्रिंट में इस चीज को, इसके ऊपर को प्रिंट में डाल देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने किया और मैं यहाँ पे क्लियर करके से ये देखिए, अब ये दोनों लास्ट वाला कस्टम सेट डॉट क्लियर के लिए हटाया मैंने, इसके नीचे प्रिंट, ये देखिए, ये दोनों सेट क्या होगा, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों सेट यहाँ पर क्या होगा, एक होकर आ गया। क्लियर है आप लोगों को? हम यूनियन का यूज क्या करते हैं, दो सेट को कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनियन का। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? यूनियन समझ में आ गया? हम यूनियन का यूज कहाँ पे करते हैं, यूनियन हमारे पास तीन मेथड है जो नॉर्मली सेट में होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और एज डिफरेंस भी एक मेथड है इसमें, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस बताती है, इस डिफरेंस में क्या बताती है, डिफरेंस बताती है। सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यूनियन, यूनियन मतलब ये क्या होता है, दो सेट्स को ऐड करता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक और सेट है, कस्टम सेट 3 इक्वल टू 10, 29, 191, 191, 44, 4, और एक और मैं कस्टम सेट बनाता हूँ, कस्टम अंडरस्कोर सेट 4, 10, 29, 11, ये 1, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, दोनों सेट में। इसके लिए हम मैथ में किसका यूज किया करते थे, आप लोग बताइए कि हमें अगर ये वैल्यूज चाहिए जो इस वाले सेट में भी है और इस वाले सेट में भी है, इसके लिए हम किसका यूज करते थे, इंटरसेक्शन। क्या यूज किया करते थे हम, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, या इनके प्रिंट कस्टम सेट 3 डॉट इंटरसेक्शन कस्टम सेट 4। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगे, कोई भी, 10, 29 and 1. 10, 29 एंड 1, 10, 1, जैसे कि मैंने बताया इसका ऑर्डर कुछ सेट का क्लियर नहीं होता, ये एक अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। जब भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेट ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड, ये क्या है, अनऑर्डर्ड है। अगर इसे आपको ऑर्डर में सेट करना है तो हाँ, एक सॉर्टेड करके एक मेथड होती है, उसका यूज आप जरूर कर सकते हैं, बट ये अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर अभी नहीं होता। ये हैश टेबल का यूज करता है, हाँ ये हैश की का यूज करता है, हैश टेबल या हैश की आप भी कह सकते हैं, मैंने की बोली थी, ये हैश की का यूज करता है। सेट किसका यूज करता है, हैश की का, जिससे इंसर्शन और डिलीशन सबसे फास्ट होता है सेट में कंपेयर टू लिस्ट और टपल्स, और हैश की के कारण इसका कोई ऑर्डर निश्चित नहीं होता, ये एक यूनिक की डिफाइन करता है, हर एलिमेंट को क्या देता है, एक यूनिक की देता है। तो सेट सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड है, सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, हर बार इसका ऑर्डर चेंज होता रहता है, और एक सर हैश की के थ्रू ये वर्क करता है। हैश की होती है, आप लोग आगे जाएंगे तो हैश एल्गोरिथम आप लोग पढ़ेंगे, तो हैश की के थ्रू वर्क करता है, तो हर की को एक यूनिक वैल्यू देती है। तो ये है, ये इसने इंटरसेक्शन दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यही चीज अगर मैं यार आई मैंने डिफरेंस कस्टम 3 डॉट डिफरेंस, सॉरी इस डिफरेंस नहीं है, कस्टम सेट 4, ठीक है, क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या करता है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, यूनियन ने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करके दे दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन ने क्या किया, जो वैल्यू इन दोनों में सेम है वो दे दी। अब आप लोग अपने सोच के बताइए कि डिफरेंस क्या करेगा, बताइए। सर वैल्यूज हटा देगा जो सेम सेम रहेंगे। जो सेम नहीं है, डिफरेंस कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, जो इन दोनों में सेम नहीं है। कौन कौन सी सेम नहीं थी, 191, 40, 1911, 191, 44, 1911,
ये वैल्यू सेम नहीं थी इसमें कस्टम सेट 3 में, उसने रिटर्न कर दी कस्टम सेट 4 से कंपेयर करके। क्लियर है? हेलो। अगर इसमें किसी को इश्यू हो इन तीनों में तो आप मुझे बताइए, मैं एक चीज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस में अगर किसी को कोई इश्यू हो तो ये चीज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर हाँ बोलिए। सर आप नोट्स किस ग्रुप में सेंड करते हैं? मुझे आज तक कोई नोट्स नहीं मिली हुई है। नोट्स में ग्रुप में सेंड नहीं करता मैं, चंद्रशेखर सर को शेयर करता हूँ, वही आप लोगों को देते हैं। तो एक बार आप उनसे चेक कर लीजिएगा कि नोट्स आप लोगों को क्यों नहीं मिले अभी तक, तो आप लोगों को दे देंगे। आई थिंक तो आप लोगों का ग्रुप होगा मे भी कोई ना कोई, तो वो उसमें शेयर करते होंगे। ओके, बट जो ग्रुप बना हुआ है उसमें अभी तक मुझे कोई नोट्स नहीं मिली हुई है। ये आप एक बार चंद्रशेखर सर से डिस्कस कीजिएगा, वही है जो आपको दे सकते हैं। ओके सर। अगर ज़्यादा है तो यहाँ गूगल चैट में मैं डाल नहीं सकता, मैं अलाउ नहीं करेगा ना। 1 मिनट रुकिए, मैं ट्राई करता हूँ कितना। नहीं, आई थिंक मैक्सिमम इसका चलिए ठीक है, देखिए मैं आज गूगल चैट में ट्राई कर देता हूँ, अगर मिल जाए। बस मिलना चाहिए आप लोगों को 20-40 लाइन तो गूगल अलाउ करना ही चाहिए। तो सर ग्रुप किए हैं ग्रुप में चंद्रशेखर सर ही आपको दे सकते हैं। किए हैं सर। सर आपको सॉरी ग्रुप में ऐड नहीं किया जा रहा है। यार मैंने एक बार बोला था चंद्रशेखर सर से, फिर वो शायद बिजी थे कहीं, तो उन्होंने बोला था हाँ करना है, और फिर वो भी भूल गया मुझे लगता। फिर मैं भी कंटिन्यू मीटिंग में रहा तो मैं भी भूल गया। देखो मैं एक बार सर आप भी ऐड हो जाइए ना ग्रुप पे। मैं सर आप भी ऐड हो जाइए तो हाँ मैं उससे बोलता हूँ चंद्रशेखर सर से। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि हाँ ग्रुप में ऐड कर दूंगा, बट वो फिर एक्चुअली मेरे भी माइंड से निकल गया, उनके भी माइंड से निकल गया। तो आज मैं एक बार उनसे बोलता हूँ। ओके, मैं आज उनसे बोलता हूँ, फिर देखते हैं। और अभी तो अपन कहाँ थे? ओके सर। मैं आज उनसे ध्यान से ही बोलूंगा, डोंट वरी। तो अभी अपन लोग कहाँ थे? हाँ ये सेट्स में थे। यूनियन, इंटरसेक्शन और क्लियर में किसी को कोई इशू है? नो सर। ठीक है, तो आज हमारा क्या हो गया? स्ट्रिंग लिटरल्स, डॉक स्ट्रिंग और सेट्स हो गए। ठीक है, तो हमारे आप लोगों को लिस्ट, टपल, सेट्स, ये तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, और हम कल से पढ़ेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा कुक से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कल हम मॉड्यूल और पैकेजेस कंप्लीट करके पाइथन, नॉर्मल पाइथन खत्म कर देंगे, बेसिक पाइथन। और फिर कल से हम फिर अपना डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट कुक्स। ओके, क्लियर है? आप लोगों को यहाँ तक पाइथन समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग बताइए, कहीं से भी क्वेश्चन लेकर आ जाइए कि पाइथन में कोई, अगर जितना मैंने पढ़ा दिया है, मतलब आगे का तो फिर बाकी कुछ नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ा दिया है उसमें से आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन लेकर आ जाइए। ये मत सोचिए कि कल नहीं पढ़ाया, बहुत दिन हो गए, मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक 10 मिनट्स बचे हमारे पास, अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। सर इन कॉन्सेप्ट की थ्योरी मिल जाती तो अच्छा रहता। सॉरी, थ्योरी सर, थ्योरी। तो थ्योरी में समझा नहीं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसकी थ्योरी सर। थ्योरी तो यार थ्योरी अब कैसे मिलेगी? थ्योरी का यार मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, अगर कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए तो एक बार मैं शेयर कर सकता हूँ, देख के। और थ्योरी में क्या ही बोल सकता हूँ, बताओ। हाँ सर क्या वही कहते हो? पीडीएफ। तुम बताओ कि कुछ ऐसा चाहते हो तो मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि पीडीएफ सर वही पीडीएफ सेंड कर दीजिए वो तो। ठीक है, मैं पीडीएफ देखता हूँ और सेंड करता हूँ। और कोई डाउट्स है किसी को? चलिए, जिन्हें असाइनमेंट्स लेने हैं कल के लिए तो ले लीजिए, और फिर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है,
हेलो। हाँ, तो एक फंक्शन लिखना है जिसमें आप लोगों को 20 नंबर्स एंटर करने हैं। यूजर कोई भी नंबर 20 नंबर एंटर कर सकता है, ठीक है। कोई भी यूजर जो आपको 20 टाइम्स या 10 टाइम, फर्स्ट आपको पूछना है कि हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। जैसे यूजर एंटर करेगा तो पहला क्वेश्चन उसके पास आएगा हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। अगर उसने 5 लिख दिया तो आप उससे 5 बार नंबर एंटर करने के लिए पूछेंगे, और वो कोई भी नंबर एंटर करे उसका फाइनल आउटपुट 5 बार एंटर करने के बाद जब वो फाइनल आउटपुट दे तो सारे नंबर सॉर्टेड होने चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर वो डुप्लीकेट नंबर एंटर कर रहा है 5 टाइम्स तो केवल एक ही बार वो नंबर आना चाहिए, ये नहीं कि 5 बार वो नंबर आए, ठीक है। और ये आप कैसे करेंगे इसका मैंने बता दिया कि सेट के थ्रू। अगर जैसे अभी तक आप लिस्ट में ले रहे थे, अगर वो चीज़ डुप्लीकेट कर रहा है तो सेट में डालिए, डुप्लीकेट अपने आप रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन क्या है? आप लोगों को क्वेश्चन सबसे पहले पूछना है कि एक फंक्शन लिखना है जिसमें वो पहले यूजर से पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। और यूजर ने 5 बोला तो वो उससे 5 टाइम इनपुट मांगेगा कि प्लीज एंटर एनी नंबर, ठीक है। और 5 बार नंबर एंटर करने के बाद उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें वो पांचों नंबर सॉर्ट होकर आएंगे। कैसे आएंगे? सॉर्टेड फॉर्म में आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और दूसरी बात, इससे हमें डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, ठीक है। ऐसा कोई है जिसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज़ है, जैसे कि जनरली भी मैंने गेट एड्रेस का था, तो आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपको पहले यूजर का नाम पूछना है, एड्रेस उसका नाम पूछना है, एड्रेस पूछना है, उसका डिपार्टमेंट पूछना है, उसका सब्जेक्ट पूछना है, और लास्ट में उसका फुल बायोडेटा। मैंने आप लोगों को गेट एड्रेस नाम का एक फंक्शन करके दिया था, शायद आप, मैं इसको ट्राई करता हूँ। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें पूछनी है। मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखी थी, ठीक है ना। तो ये है, 9 मिनट तक चला जाता है। देख लो यार भाई, मैं 2 बार में भेज देता हूँ, आप तो कॉपी कर लेना। हाँ, ये बेटर रहेगा। ये पहली बार में मैंने चैट में भेजा है यहाँ तक, और इसके नीचे का मैं दूसरे चैट में भेज देता हूँ, फिर इसके बाद मैं सर को भी भेज दूंगा, ठीक है। आ गया सेट टू के बाद। ये है ऑलरेडी, मैं सर को तो दे ही दूंगा। ये है, तो आप लोग चाहते हैं ऐसे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सर को तो दे ही दूंगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे गेट एड्रेस करके ये एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है ना, पूरा का पूरा गेट एड्रेस फंक्शन जो मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा एड्रेस रिटर्न कर रहा है। आप लोग एक काम कीजिएगा, मैंने केवल नेम और मोबाइल नंबर रिटर्न करवाया है, ठीक है ना। आपको अब नेम, मोबाइल नंबर और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, मतलब पूरा का पूरा बायोडेटा जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर, मतलब जो भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे गेट एड्रेस की जगह वहाँ पे क्या हो, गेट बायोडेटा। एक स्टूडेंट का क्या है, बायोडेटा है। क्लियर है ये चीज? जिससे ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो आप लोग पूछ लीजिए एक बार दोबारा, मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ। क्लियर है दोनों क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है। और कोई डाउट्स आप लोगों को? चलिए तो फिर लीव करते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
बड़ी हो गया।